हेलो, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिर्मिज़ी। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड और आपका वीकेंड स्टार्ट हो चुका है तो मज़ेदार सा गुजरा होगा। मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगा वीकेंड, या टिप नहीं नसीहत कहूँ, मैं बुढ़ा हो गया ना, मैं नसीहतें करने लग गया हूँ। मेरी एक आप सब लोगों से ये है कि जब ये वीकेंड शुरू होता है तो हम लोग कहते हैं हम रिलैक्स करेंगे या इस तरह काम शाम। ठीक है, आप रिलैक्स करें सब कुछ, लेकिन इसमें ये लैकिंग आ रही है कि लोग अपने बच्चों को बड़ा कम टाइम देते हैं। तो आई रिक्वेस्ट, मोबाइल को ज़्यादा, स्क्रीन टाइम को ज़्यादा देते हैं, मूवी देखते हैं। अच्छा, आप कुछ नहीं भी उनके साथ एक्टिविटी कर रहे, हालांकि आपको करनी चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, उनको अपने साथ बिठाएं, अपने साथ लिटाएं। उससे ये होगा कि आपके होने का एहसास होगा उनको, आपकी प्रेजेंस वो फील करेंगे। मैंने मूवी भी देखनी हो, कुछ भी करना होता है, मेक श्योर कि मैं अपने बेटे को अपने साथ अपनी लैप में लिटाऊं, ताकि वो जो है उससे लाइक उसके पास वो एहसास हो कि आई एम नॉट अलोन। एक्टिविटीज़ कराएं बच्चों को, बड़ी ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा उनकी सेहत के लिए, उसके लिए ज़रूरी हैं। माइंड ओपन होता है, ये सब कुछ होता है। सो ये एक छोटी सी टिप और नसीहत थी आप लोगों के लिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, एपिसोड 40 सेकेंड लास्ट एपिसोड ऑफ जाने जहाँ ऑन एयर हो चुकी है। धमाकेदार एपिसोड थी। यूजली ड्रामों की लास्ट एपिसोड्स अच्छी होती हैं, मुझे ड्रामे बहुत ही अच्छे लगते हैं जिनकी सेकेंड लास्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा वो, क्योंकि मैं आपको बताता ना, अब ड्रामा रैप की तरफ जा रहे हैं तो ये कभी भी सेकेंड लास्ट या लास्ट एपिसोड अनाउंस कर देंगे। हमें याद है हमारे दौर में होता था, लाइक सॉरी मैं हमारे दौर बोल रहा हूँ, पहले होता था पीटीवी दौर में लास्ट एपिसोड आती थी एकदम, तो हम कहते थे लास्ट एपिसोड आ गई, एकदम ही होता था कि वो 13 एपिसोड्स का स्लॉट होता था। अब क्या हो गया कि कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ सेकेंड लास्ट एपिसोड करके वो टीज़र देने लग जाते हैं कि नाउ इट्स ड्रामा इज गोइंग टू एंड, क्योंकि सेकेंड एपिसोड जो होती है ना सेकेंड लास्ट, वो भी अब इक्वली गुड और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि जाने जान के साथ हुआ है। इसकी सेकेंड लास्ट एपिसोड आई है, एपिसोड स्टार्ट होती है, तब्रेज़ की शादी की तैयारियाँ हैं, अब्दुल घर छोड़ के जा रहा है, उसकी माँ कहती है तुम क्या कर रहे हो, वो कहता है आपने कहा था उससे दूर रहो, यानी आलिया से, और तो मैं उससे दूर हूँ। और वो घर छोड़ के जा रहा है, वो कहता है लेकिन मैं इस तरह बेमुरवत नहीं हूँ, मैं फंक्शंस करके इज़्ज़त से जाऊँगा, मौका निभा के जाऊँगा। वो उधर से क्या कहते हैं, उसकी माँ हैरान होती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको समझाना चाहती है बट वो नहीं समझ रहा, उसने ठान ली कि ही विल लीव। वो हॉस्टल में शिफ्ट हो रहा है, कह रहा है हवेली में मैं नहीं रह सकता। थोड़ा सा आगे चले तो लाइक अगर आप इसको देखें, आई डोंट नो अब अब्दुल इसको कैसे लेके चलेगा। ज़ाहिर है आलिया से प्यार भी करता है और आलिया हो तब्रेज़ की रही है। अब आपके लिए सरप्राइज़ शुरू होने लगा। उसके बाद जो है शहराम के जलसे की तैयारियां हो रही हैं और उसके उधर से उसके कत्ल की भी भरपूर तैयारी हो रही है। गाड़ी में बैठा हुआ उसका मंगेतर, आयज़ा का जो एक्स हस्बैंड मंगेतर था, और वो अब तैयार है पूरे। उधर से आलिया का बाप जो है वो उसके साथ फ़ोन में राब्ते में है। अब देखें ये लोग किस तरह किसी को मारने के लिए प्लान करते हैं, लेकिन इस ड्रामे में वो भी है जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। दूसरी तरफ जो है आयज़ा खान पहुंचती है, यानी महानूर पहुंचती है अपने बाप के साथ, बहन के साथ, हमज़ा को मुबारकबाद देते हैं। वो प्राइवेट जगह पे बैठ के थोड़ी सी रोमांटिक बातें करते हैं। वो कहते हैं कि ख्वाब, ये वो ख्वाब लग रहा है, उसने कहा ख्वाब तो टूट जाते, तो वो कहता है ये ख्वाब नहीं टूटने दूंगा। जलसा शुरू होता है। तब जो है क्या कहते हैं, तब्रेज़ अपना मेकअप हेयर डू करा के रेडी होता है तो उसको कॉल आती है। वो कॉल पर उधर उसकी तरफ क्या कहते हैं अपनी बीवी की तरफ वो चला जाता है। उसका सर्वेंट उसको रोकता भी है क्योंकि गुलरेज़ उसको बुलाती है। वो घर पहुंचता है, घर पे वो नहीं होती है। देन वो उसको ढूंढते हुए क्या कहते हैं एक सुनसान टीले के पास रोड पे पहुंचता है, वहाँ आलिया होती है। आलिया से पहले वहाँ उसका बैग पड़ा होता है, सॉरी आलिया मैं कह रहा हूँ, गुलरेज़ वहाँ होती है, वहाँ उसका बैग पड़ा हुआ होता है, वही बैग जो गुलरेज़ के हस्बैंड के पास डेथ के टाइम था। वो उस गाड़ी रोक के उस बैग को उठाने के लिए झुकते ही तो पीछे से आलिया आ जाती है और आलिया उसको कन्फ्रंट करती है। वो कहता है नहीं किसी का पता नहीं, वो कहता है ध्यान से देखो तुम्हारा ही है, तुम्हारी गाड़ी से मिला था। तो तब्रेज़ के ऊपर फ्लैशबैक में आता है, हाँ ये बैग तो इस तरह लड़कों ने मुझे दिया था उसको मर्डर के बाद, उसमें पैसे वैसे थे आई गेस। और बस फिर कॉन्वर्सेशन शुरू होती है और फिर वो कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दी और ये तुम्हें पाने के लिए किया है मैंने। और वो उस पर वो नहीं होती और वो कहती है तुमने मेरा घर बर्बाद किया, और फिर वो उसको फायर मारती है।
वो जो फायरिंग का शॉट था ना, ओहो हो, और जो फिर एंड के शॉट थे जब वो कहती है तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारा तो दम भी गुलरेज की तबरेज़ की को कहती है कि तुम्हारा तो दम भी मेरी बाहों में निकला है, जबकि मेरा मियाँ तो अकेला सिसक के मरा था। बहुत कमाल शॉट्स थे वो, बहुत ज़्यादा। और इस एपिसोड में आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा मैसेज वाली एपिसोड थी कि आप जुल्म या कत्ल या कुछ भी करो तो वो कारमा जो है ना वो होता है, वापस रिवर्ट होकर आता है। और वो अपनी खुदाइयत में, अपने तकब्बुर में इतना आगे चला गया था कि वो हर चीज़ को पीछे भूल गया था कि उसका पर्पज़ वो पाना हो गया था। ऐसे नहीं होता, ऐसे ज़िंदगी में भी नहीं होता। जो लोग ये सोचते हैं, आपको नहीं पता आपकी पकड़ कहीं ना कहीं होती है। और फिर जो है आपको अल्लाह याद आता है, और कई लोगों को तो फिर भी नहीं आता। मैंने देखा वो इतने कोई ज़्यादा वो है इग्नोरेंट है। सो इस तरह वो उसको लेकर चले और वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वो हुआ। अब जिसको गोली लग जाती है, उधर शहराम जलसा कर रहा होता है, आलिया की बारात तैयार होती है और जलसे में फायर से पहले, बॉम्ब ब्लास्ट करने से पहले क्या कहते हैं आलिया के बाप का फ़ोन आता है उसके मंगेतर को कि ये तुम क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो मत करो, उसका कत्ल हो गया, जिसके लिए मैं कर रहा था अब वो नहीं रहा और मत करो। तो वो कहता है नहीं मैं तो फिर भी करूँगा, मैं नहीं रुकने वाला। उसने कहा ठीक है मैं पुलिस को गवाही दे दूँगा, दैट वाज यू। और फिर वो नहीं करता और वो हाउ करके हो जाता है। उधर जो है उनका पुराने सर्वेंट को कॉल आती है और वो जलसा छोड़ के दोनों भाई भागते हैं। और फिर इसके बाद जो सीन्स है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। शादी का घर है, घर सजा हुआ है और क्या कहते हैं किश्वर साहिबा तैयार हो रही हैं और उधर से जो है एम्बुलेंस आती है, वो बाहर आके देखती क्या हो रहा है। और फिर वो जो है जब वो डेड बॉडी लेके दोनों भाई रोते हुए आते हैं उसकी स्ट्रेचर पे, बहुत खूबसूरत शॉट्स थे। और सवेरा नदीम की एक्टिंग की कमाल शुरू हुआ है। फिर जब वो भागती हुई आई हैं, उन्होंने कहा क्या हो रहा है, ये किसको लेके आ रहे हो, तबरेज़ कहाँ है। तो वो छोटा बेटा कहता है एक दफ़ा देख तो ले। कमाल शॉट्स थे। और एक बेबसी एक माँ की दिखाई कि जिसके लिए उसने सब कुछ किया और इन द एंड, ये हमेशा ड्रामों में होता है, इसमें भी हुआ है, बस स्टोरीज़ आर डिफरेंट है। और ये दिखाते हैं कि जब आप इतना ज़्यादा एक्सट्रीम कर देते हो ना, फिर उसका बचता कुछ नहीं है। तो इट इज़ एक्चुअली लाइक दिस ना। और बहुत अच्छा उन्होंने किया। जब वो गई हैं फिर वो भाग कर रूम में चली गई, उनसे अपने बेटे की लाश नहीं देखी गई। और ये लोग फिर उसके पास गए, एक दरवाज़ा तोड़ के वो एक अजीब सा एक्ट कर रही है और फिर वो रोती है, पीटती है, दरवाज़ा तोड़ते हैं, उसको समझ नहीं आती। फिर वो कहते हैं मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। और वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है कि ये क्या, वो डिनाइल में है। और वो एक माँ पे क़यामत जो है ना, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा लाइक उसकी कंडीशन। और उसने बड़ी खूबसूरत एक्टिंग की सवेरा नदीम में। सो आप लोग ये देखें कि लाइक ये बड़ा एक ज़बरदस्त जो है पैकेज इन्होंने आज दिया है। आई होप अब लास्ट एपिसोड भी अच्छी रहे और ये हमें याद रहे, जैसे तेरे बिन याद रहा आज तक, अब जाने जहाँ का एंडिंग हो रही है। आयज़ा खान के पैरेलल 2 ड्रामास चले। सो दैट्स वाज अ रियली गुड पैकेज। अब आगे एपिसोड्स देखते हैं किस तरह होती हैं और लास्ट में हम उसको रैप अप देखते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।